अगली खबर के रुख करते हैं। अगली खबर भी कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में 18 मार्च को विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रदेश का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम बनेंगे। इस परियोजना के लिए केवल जगह का चयन किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आएगी। अहम पहलू ये है कि इस समय कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग के 106 खिलाड़ी हैं, जिसमें 6 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, 50 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर और 50 खिलाड़ी राज्य स्तर के शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर विधानसभा में लंबी चर्चा हुई और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने वेलोड्रम कुरुक्षेत्र में बनाने के लिए कहा है। विधायक सुभाष सुधा ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के समय साइकिलिंग वेलोड्रम का कुरुक्षेत्र में शीघ्र निर्माण करने का मुद्दा उठाया। विधायक ने विधानसभा में कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने पर चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने 28 मई 2015 को कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने की घोषणा की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने पर अपनी सहमति दी थी। इस घोषणा के बाद गांव मिर्जापुर में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लगभग 6 एकड़ से ज्यादा जमीन पर साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और इससे जुड़ी जानकारी दी, जिसके उपरांत विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। सत्र के अंदर, बजट के अंदर जो भी आपके विधानसभा के जो इश्यू होते हैं उसमें आपने मुख्यमंत्री जो बजट पेश करते हैं उसके अंदर जो भी होता है वो लाया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हरियाणा प्रदेश के टोटल बजट में जो बजट पेश किया मुख्यमंत्री ने, वो क्षेत्र को सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में दिया गया। सर्वप्रथम मैं कहूँगा, मैंने बहुत दिनों से उठा रहा था, आवाज करके दी, क्षेत्र में बाईपास नहीं है। बाईपास को भी आपने मुख्यमंत्री जी बजट के उसमें लेके आए, उसका प्रस्ताव बनाकर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए उन्होंने पूरा अपने भाषण में कहा। उसके साथ ही मैं कहूँगा कृष्णा सर्कल पहली किस्त 50 करोड़ रुपये जो आई है, उसके साथ सेकंड किस्त के लिए उन्होंने इसको भेजने का सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा। 50 करोड़ रुपये अलग, जितने भी हमारे 48 करोड़ टूरिज्म जो भी है के स्थल है, उनको इम्प्रूव करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ अलग से दिया। तो बहुत सी चीज़ें, एलिवेटेड ट्रैक्स है 225 करोड़ का बन रहा है, उसका भी उन्होंने अपने बजट में रखा कि उसको पूरा करेंगे, क्योंकि पैसा चाहिए वो होते। तो बहुत सी चीज़ें हमने मुख्यमंत्री जी से सकी। और सबसे बड़ी बात, मैंने विधानसभा के अंदर बहुत सी चीज़ें उठाई। मैंने कहा हमारी क्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इस पर फंड नहीं है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, या तो इसको लगभग 350 करोड़ रुपये इसको फंड दिया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रुपया फंड उसी टाइम रिलीज कर दिया। 15 करोड़ रुपया 31 मार्च से पहले जो हमारे नाम का 7 पे कमीशन था, जो हमारे बहुत से एम्प्लॉइज रिटायरमेंट हो गए थे, जिनकी बहुत की डेथ भी हो गई थी, उनकी बड़ी आवाज़ उठाई विधानसभा में। मैंने विधानसभा कमेटी में उठाई, हमारे आदरणीय टीवी प्रसाद जो हमारे कमीशन के सामने रखा, उनको मैंने कहा 31 मार्च से पहले ये 15 करोड़ रुपये रिलीज करना चाहिए। उन्होंने 15 करोड़ रुपये वो टैक्स का रिलीज कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बताना लगूंगा। अभी एलिवेटेड ट्रैक्स का आपने देखा, सॉरी अभी इसका देखा होगा आपने, वेलोड्रम, जो वेलोड्रम के अंदर आपके सामने देखा होगा कि मेरी बहुत आदरणीय खेल मंत्री जी के सामने में रखा, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र बनेगा। अपनी विधानसभा की लड़ाई लड़ने का हक आदमी को है। तो ये इंडिया हरियाणा का नंबर 1 वेलोड्रम क्षेत्र में बनेगा, इस बात को मुख्यमंत्री ने कह दिया। हमारे हाथी का खिलाड़ी अच्छे पैदा होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। साइकिलिंग के लिए हम जो वेलोड्रम लेके आए हैं, ये लगभग इसके ऊपर 32 से 39 करोड़ रुपये लगेगा। मैं बनाने लगूँ 100 बेड का हॉस्पिटल, उसको 200 बेड का हमने करने के लिए कहा। हमने आपके बाईपास की लड़ाई बाबर तीनों दिन लड़ता रहा मैं उसके साथ। इसके तरह मैं कहूँगा आपका पिपली को कुरुक्षेत्र लेने के लिए, इसके लिए हमने कहा पिपली बस जाने की हमने लड़ाई लड़ी। तो बहुत सी समस्या लड़ाई लड़ी है, जो सारी ऑनलाइन है, बहुत जल्दी काम हो गए। कम से कम 12 इशू पे मैंने उसमें यहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं, विधानसभा में रखे हैं। और विधानसभा के सत्र में डेली हमारा क्वेश्चन लगता था, 2 दिन छोड़ के हमारा डरा निकलता है। गलती हमारे 3-4 डरा भी निकले, हम क्वेश्चन से बोले भी हमारा। मैं ये चाहूँगा कि जो भी विधानसभा का भी सत्र हुआ है, बहुत बड़े सत्र हुआ है, आपने मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस के अंदर 55 वोट जो स्थापित की, इससे बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर निकली। मैं कहूँगा जितने भी हमारे विधानसभा के विधायक, उनका भी धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने समय पे पूरा सेशन पे अपना समय दिया।
तो फिर केसर की विधानसभा से धन्यवाद करूँगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोगों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी वो लोग कहते थे उनमें चश्मा चढ़ा हुआ था, बहुत पुराना कोई कलरफुल चश्मा चढ़ा हुआ था, वो कहते हैं कि सुधा जी झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बनेगा। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, वो तो झूठ बोल जाके देखिए बन रहे हैं नहीं बन रहा। हमने जो चीज़ की है धरातल पे लाके खड़ी करी है। गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ जी, यहाँ बैठी होगा नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रमसो का चलता पानी, ज्योति सर का चलता पानी, कृष्णा सर्कल, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सारी सड़कों का टोटल मैं कहूँगा यहाँ पर क्षेत्र में बचा नहीं जहाँ पर सीवरेज पानी की व्यवस्था नहीं रही। इवन दिन हम खेड़ी मारकंडा उसकी प्रपोजल बना रहे हैं गांव की भी कि इसके अंदर सीवरेज पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर प्लांट सीवरेज प्लांट और लगे। बहुत चीज़ें हमने यहाँ से बना के भेज रहे। हमारी सोच, हमारा विजन है। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुरुक्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं है। तो ये तो बैक मारता, बड़े बड़े रिश्तों के प्लाटों में जो उड़ा में रहते हैं, सेक्टर में रहते हैं, 2 ट्रीटमेंट लगाए। उसके बाद भी मैंने सर्वे करवाया, सर्वे करवा के फिर भी निकला कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लगना चाहिए। उसके लिए प्रपोजल बना दी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसके लिए भी लगा दी। वाटर ट्रीटमेंट लगेगा, अगर कोई भी टूल खराब हो जाएगा आपको पानी मिलेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके साथ ही एक सोलिड इन्वेस्टमेंट प्लांट मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि करनाल में क्लस्टर बनाया जाए या अम्बाला बनाया जाए, हमारा कूड़ा यहाँ पर सेग्रीगेशन होकर वहाँ जाए। हम धरातल की लड़ाई लड़ते हैं, हम काम की लड़ाई लड़ते हैं, हम कोई झगड़े की लड़ाई, मजाक की और वैसे किसी के ऊपर कोई उंगल उठाने की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारा काम है, पब्लिक ने बनाया एक ही नज़र से कि किस प्रकार से शहर का डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मैं दावे से कह दूंगा 60 वर्ष से पहले जितने विधायक हुए अगर उन्होंने एक काम किए इतने मेरे साथ कहीं भी ओपन में बहस करें, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, आ जाए। मैं तो ये हमारे बैठे हैं बारना के सरपंच अपना, इनसे पूछिए इनका बाईपास, CSC, है जी, आपका गौशाला, बताइए क्या क्या है यहाँ पे जाकर। स्कूल देखिए आप जाके, करीब 13 करोड़ रुपया वहाँ लगाया। CSC अमीन गांव के अंदर, कोई भी गांव के अंदर कोई ऐसी चौपाल नहीं थी किसी भी बरादरी की, सारी चौपालें हमने बनाई। कम्युनिटी सेंटर 4-4 एकड़ में हमने बना दिए। लोग तो अब विधानसभा में आवाज उठा रहे थे कल कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, उनको ये नहीं पता कि हमने तो बना के डाल दिए। तो भैया हमने वो काम कर दिए जो मैं कहूँगा आते नहीं। ये सारी अगर देन है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार की देन है, उनके मार्गदर्शन में काम